एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने जो एक बात कही वो बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर मैं सीएम बना, ये कहा है नीतीश कुमार ने। और उन्होंने कहा कि आदेश का पालन कर रहा हूं बीजेपी के। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, एक तरफ सुशील मोदी के नाम पर मुहर नहीं है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं तो सीएम नहीं बनना चाहता था। ये किस तरह का प्रोजेक्शन है, किस तरह से हम देखें आने वाली सरकार में जो अहम भूमिका में ये नेता रहने वाले हैं, उन्हें हम किस तरह से देखें उनके बयान को? जी बिल्कुल, सब कुछ एनडीए की बैठक में हुई है। एनडीए विधायक दल की जब बैठक हो रही थी उसी में जब नीतीश कुमार अपने संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए ये कहा कि देखिए, इस बार चूंकि नंबर जो है यानी सीटों की जो संख्या है वह बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हमने बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको कहा था कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा आप अपनी पार्टी के तरफ से लाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो सभी बड़े नेता थे वो इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले से ही हम कह रहे थे कि संख्या चाहे कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे। तो नीतीश कुमार ने उन सारी चीज़ों का जिक्र किया सभी विधायकों के सामने। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता चाहते हैं, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, उनके आदेश का पालन कर रहा हूं। और उसके बाद जब सुशील कुमार मोदी अपने संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे अब तक जो सम्मान दिया है इसके लिए मैं पार्टी का आभारी रहूंगा। मुझे पार्टी ने सचेतक से लेकर डिप्टी सीएम तक बनाया है। तो निश्चित रूप से सभी जो विधायक थे बीजेपी के वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए, कारण उन्हें लग रहा था कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद विधायकों में एक चर्चा होने लगी कि शायद यह इनका आखिरी संबोधन है या विदाई संबोधन कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद सभी यह जानना चाहता है कि अगर जो लैंग्वेज है सौरभ, ये जो नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया कि बीजेपी के आदेश का पालन कर रहा हूं, जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, जो नंबर है, जो संख्या है, क्या उस वजह से उस आत्मविश्वास की कमी देखें उनके स्टेटमेंट में कि शायद उतने कॉन्फिडेंट नहीं है वो अपने नंबर्स को लेकर, नतीजों को लेकर, जो इस तरह का बयान दिया उन्होंने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नंबर आए काफ़ी बड़ा मार्जिन है। अगर आप देखेंगे 43 और 74 तो काफ़ी बड़ा एक मार्जिन है। उसके बाद आपने देखा होगा कि नतीजे आने के 20 घंटे के बाद नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे। उनके तरफ से ना कोई मीडिया के तरफ से मीडिया के लिए बयान जारी किया गया था और ना ही कोई ट्वीट किया गया था। जब वहाँ पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुँचते हैं और वो नीतीश कुमार के नाम का मोहर लगाते हैं, उसके बाद पहला ट्वीट किया जाता है, नीतीश कुमार के तरफ से पहला ट्वीट किया जाता है और उसमें बिहार के जनता को धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया जाता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो आत्मविश्वास था वह कहीं इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि चूंकि संख्या में जदयू काफ़ी कम हो तो उन्हें लगता था कि अगर बीजेपी चूंकि उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बीजेपी के तरफ से हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यह बातें आज अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने सभी विधायकों यानी एनडीए के सभी विधायकों के सामने रखा भी और उन्होंने कहा कि हम बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं को कह रहे थे कि चूंकि आपकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो चेहरा आप लेकर आए, मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता थे इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ही हमने कह दिया था कि संख्या जो भी हो मुख्यमंत्री उम्मीदवार आप ही होंगे। जी सौरभ, लेकिन इसे कैसे देखें? कहते हैं कि सियासी जो चाल होती है वो बहुत सटल होती है, तलवार के धार पे चलने वाली होती है। क्या मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को इतना स्ट्रांगली प्रपोज करने के बाद आप डिप्टी सीएम में अगर चेहरा बदलना चाह रहे हैं तो क्या नीतीश के लिए ये कांटों का ताज होगा? पूरी तरीके से अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे नीतीश अगर डिप्टी सीएम को किसी और को बीजेपी बनाती है? जी बिल्कुल, कांटों का ताज होगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये जो बीजेपी है ये बदली हुई बीजेपी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की पहली पसंद जो है वह सुशील कुमार मोदी है, ये सभी को पता है। लेकिन अगर सुशील कुमार मोदी को चेहरे को अगर बदला जाता है तो निश्चित रूप से बीजेपी चाहती है कि हर चीज में अंकुश लगाया जाए, यानी अकेले नीतीश कुमार हर फैसला नहीं कर सकते हैं, जो कि पिछले 15 सालों से होता रहा है।
तो निश्चित रूप से अपनी भागीदारी बीजेपी स्ट्रांग करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, इसीलिए वह डिप्टी सीएम के जो चेहरा है उसको बदल रही है, और यह बात नीतीश कुमार को भी बखूबी पता है। जी बिल्कुल। और सौरभ, अगर हम याद करें चुनावी प्रचार के दौरान जब पूर्णिया में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, तो ये हम किस तरह से देखें, जो बॉडी लैंग्वेज है नीतीश जी की या जिस तरह के बोल वो बोल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अब जो नतीजे आए हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है, उस हिसाब से वो पहले की तरह मुखर होकर काम नहीं कर सकेंगे, ये अब सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं आप सौरभ? जी बिल्कुल। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कतई ऐसा नहीं लग रहा था कि ग्राउंड की जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। वह मान के चल रहे थे कि लोगों का प्यार अभी भी पहले जैसा बना हुआ है, लेकिन जब वह चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के बीच गए, जब उनका विरोध होना शुरू हुआ, तब उन्हें पता चला कि नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरीके से हालांकि उन्होंने जो बयान दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हालांकि उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये हम हर चुनाव में कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, तो निश्चित रूप से उस बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। लेकिन यह सच्चाई है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है वह पहले वाला नहीं है। लोगों में एक नाराज़गी थी जो नीतीश कुमार को पहले पता नहीं था। जब वह प्रचार में गए, जब वह जनसभाओं में लोगों से मिले, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ। और जो नंबर आए हैं वह भी इस बात का सबूत है कि जदयू की जो स्थिति पहले हुआ करती थी बिहार में, पहले बड़े भाई की भूमिका में जदयू होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिहार में अगर देखा जाए तो बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है। जो नंबर आए हैं तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास जो है नीतीश कुमार का हुआ पहले जैसा नहीं है। अगर ऐसे में बीजेपी डिप्टी सीएम का चेहरा बदलती है जी, और वही रणनीति शायद बनाने में बीजेपी वक्त ले रही है, और डिप्टी सीएम पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।